वॉर 2 रिलीज़ हो चुकी है। हालांकि मुझे पता है काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन 2-3 दिन मतलब 4-5 दिन पहले ये मूवी रिलीज़ हुई है, लेकिन मेरे को अभी मिली है और अभी मैंने देखी है। तो इस मूवी की जो स्टोरी है वो मैं आपको बताऊं उससे पहले इस मूवी के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। ये मूवी 2 घंटे 50 मिनट की ये मूवी है। इस मूवी की स्टार कास्ट जो है ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की जो स्टार कास्ट है उसमें ऋतिक रोशन है। इस मूवी में इनका नाम है कबीर, कियारा आडवाणी है जो कि एक एयरफोर्स में होती हैं, एयरफोर्स पायलट होती हैं। इसमें जूनियर एनटीआर हैं। इस मूवी में इनका नाम है विक्रम। शब्बीर आलूवालिया जो कि एक टीवी एक्टर हैं। आशुतोष राणा इस मूवी में होते हैं जो कि कबीर के सीनियर ऑफिसर होते हैं, अंडर कवर उसी ने भेजा होता है। तो इस मूवी में अनिल कपूर भी होता है। आशुतोष राणा के मरने के बाद अनिल कपूर उसकी जगह लेता है, तो फिर वो अपनी टीम बनाता है। तो अब इसकी बात करते हैं मूवी की स्टोरी की। तो मूवी की स्टोरी में दिखाते हैं कि कबीर जाता है और कुछ चाइनीज गैंगस्टर होते हैं उन सबको ढूंढता है और एक जगह पे वो सारे इकट्ठा होते हैं। तो उसकी पूरी टीम को कबीर मारता है। वहाँ पे काफ़ी अच्छा फाइट सीन दिखाया गया है, भेड़िए वगैरह भी दिखाए गए हैं। वो भेड़ियों से भी दोस्ती करके और उन सबको अकेला मार देता है, चाकू तलवार जो मिलता है, हेलीकॉप्टर शॉट। जबरदस्त शुरू में एक्शन दिखाया, उसका जबरदस्त एक्शन दिखाया गया है। तो वो उन सबसे लड़ता है और उन्हें मार देता है और वहां से एक ब्लास्ट कर देता है प्लेन के अंदर, हेलीकॉप्टर के अंदर। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि उससे जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है वो उससे मिलता है। फिर वो बोलती है कि तुम्हें अब एक आदमी से मिलना है, वो लोग तुम्हें अपने पास बुलाएंगे और वो तुम उनके लिए काम करोगे। फिर उसको बेसिकली बेहोश करके भेजा जाता है। उसको जो है वो जाना नहीं चाह रहा होता, इसलिए उसको बेहोश करके भेजा जाता है। फिर होता ये है कि वहां पे जब वो जाता है तो बेहोशी की हालत में होता है। जब आंख खोलता है तो वहां पे काफी सारे लोग होते हैं, लेकिन असली लोग नहीं होते। एक होलोग्राम प्रोजेक्शन होता है जिसकी वजह से अलग अलग कंट्रीज के जो है बड़े बड़े लोग होते हैं, उनका चेहरा नहीं दिखाते। हर जगह के लोग होते हैं, चाइनीज, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर देश के बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। और उनका एजेंडा ये होता है ऑपरेशन कल्कि। अब ऑपरेशन कल्कि होता है या उनके गैंग का नाम होता है ऑपरेशन कल्कि, या इंडिया का कोई बड़ा आदमी होता है जिसका नाम होता है कल्कि, वो नहीं पता होता, वो बाद में पता लगता है। तो ये लोग जो है सब लोग बड़े बड़े होते हैं और इंडिया में तबाही मचाना चाहते हैं, इंडिया को बदलना चाहते हैं। इसलिए वो कबीर को चुनते हैं कि तुम्हें जो है इंडिया को बदलना है, इंडिया में कुछ पावरफुल लोगों को मारना है। अब वो क्योंकि कबीर अंडरकवर मिशन पे होता है तो उसे खुद को साबित भी करना होता है। वो बोलते हैं कि तुम्हें साबित करने के लिए तुम्हें एक आदमी को मारना होगा। वो बोलता है ठीक है, कौन है? वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसमें कर्नल लूथरा होते हैं, मतलब जो कबीर के सीनियर ऑफिसर होते हैं वो खड़े होते हैं और उन्हें उसको मारना होता है। फिर कर्नल की स्टोरी दिखाते हैं थोड़ी सी कि वो अपनी बेटी जब होती है वो एयरफोर्स में मेडल जीत के आती है तो उसकी खुशी में सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं। पार्टी से जब वो निकलता है तभी वो किडनैप कर लिया जाता है और सीधा कबीर के सामने वो होता है। कबीर को वो बोलते हैं कि इसको मार दो, तब तुम अपनी वफादारी हमारे प्रति साबित करोगे। कबीर उसको लेके जाता है रेलवे स्टेशन पे। वहीं पे उन लोगों के लोग भी उसे देख रहे होते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं सबूत के लिए। फिर वो कबीर उससे बातें करता है। वो बोलता है देखो इंडिया फर्स्ट है। उसका जो सीनियर ऑफिसर होता है वो बोलता है देखो इंडिया फर्स्ट है, तुम्हें मुझे मारना होगा। वो बोलता है मैं आपको नहीं मार सकता, आप मेरे गुरु, आपने सिखाया सब कुछ। वो बोलता है मार दो, ये मिशन के लिए। कबीर उसको मार देता है और वो वीडियो फुटेज जो है उसकी बेटी को भेज दी जाती है। बेटी ये सब देखती है। फिर अनिल कपूर की एंट्री होती है। उसकी शोक सभा में अनिल कपूर आता है और बोलता है मैं टीम बनाऊंगा कबीर को खत्म करने के लिए। टीम बनाता है तब फिर जूनियर एनटीआर का भी नाम आता है, विक्रम का भी नाम आता है। विक्रम की भी एक अलग स्टोरी दिखाते हैं। वो अपने लोगों को बचाने के लिए काफी दुश्मनों के बीच अकेला पहुंच जाता है, वहां से दुश्मनों से लड़ झगड़ के जो है उन्हें मार के उनकी तबाह करके सारी चीजें वापस अपने लोगों को सलामत लेकर आता है। फिर ये लोग मीटिंग करते हैं कि हम कबीर को कैसे ढूंढेंगे, कैसे मारेंगे। फिर कियारा जो होती है वो भी इस टीम में जबरदस्ती शामिल हो जाती है। उसके बाद वो बोलती है कि हमें उसकी एक लड़की है, यानी जब टाइगर और इसकी वॉर 1 आई थी तब इसकी टीम में एक लड़की होती है जो कि इसकी अच्छी दोस्त होती है। उसकी एक बेटी भी होती है। वो लड़की तो मर जाती है, उसकी बेटी को कबीर संभाल रहा होता है। तो ये लोग कियारा बोलती है कि उसकी एक बेटी है, यानी उसकी दोस्त की एक बेटी है जो कबीर संभाल रहा है, तो फिर उसके पीछे जाना चाहिए। तो ये लोग उसके पीछे चले जाते हैं। वहां जाते हैं तो कबीर उससे मिलने आया होता है, लेकिन कबीर को ये मैसेज पहले ही आ जाता है कि ये लोग तुम्हें पकड़ने के लिए आए। वो फिर उस लड़की को बचा के कैसे कैसे उनसे चेस करते हुए, जबरदस्त यहाँ पे भी एक्शन आता है कार चेजिंग का। तो ये लोग विक्रम और कबीर दोनों आपस में टकरा रहे होते हैं, एक दूसरे से बच के भाग रहे होते हैं। कबीर भाग रहा होता है उससे। फिर ब्रिज के टाइम पे दोनों तरफ पुलिस होती है। कबीर और कियारा दोनों खड़े होते हैं
और एक तरफ विक्रम होता है, बीच में कबीर फंस जाता है। तो वो ट्रेन के ऊपर अपनी कार लैंड कर देता है। वहां से वो ट्रेन के ऊपर चलाता हुआ लेके जा रहा होता है, लेकिन होता ये ट्रेन भी खतरे में पड़ जाती है। फिर वहां पे विक्रम आ जाता है। विक्रम उस बच्ची को बचा लेता है। बच्ची जो है उसके साथ होती है कबीर के, वो भी खतरे में होती है, लेकिन वो उसको बचाता है। उसके बाद जो है वो विक्रम को पकड़ने ही वाला होता है कबीर। कबीर विक्रम कबीर को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी ट्रेन खतरे में आ जाती है और लोग मरने वाले होते हैं। लेकिन फिर वो ट्रेन में जो लोग होते हैं उनको बचाने का फैसला करता है विक्रम, इसलिए कबीर को जाने देता है। कबीर वहां से निकलने के बाद गौतम गुलाटी के पास जाता है। गौतम गुलाटी जो कि एक तरह का विलन ही होता है। कबीर जो है उससे मिलता है, पहले भी मिल चुका होता है जब वो अपने गुरु को मार देता है, उसके बाद भी वो उससे मिलता है। वो बेसिकली जो है कल्कि का एक मोहरा होता है। कल्कि मेन विलन होता है, वो कल्कि का मोहरा होता है। तो वो बोलता है कबीर तुम्हें अब एक और आदमी को मारना पड़ेगा, जो कि मिनिस्टर की पूरी फैमिली होती है, उसको तुम्हें खत्म करना होगा। वो इस जगह जा रही है, वहां जा रही है, उसको पूरी डिटेल दे देता है। कबीर बोलता है ठीक है मैं मार दूंगा उसको अगर वो सुधरा नहीं तो। फिर कबीर निकलता है, लेकिन कबीर क्या करता है, विक्रम से मदद मांगता है, विक्रम से हाथ मिलाता है, यानी विक्रम को एक जगह बुलाता है, वहां पे उससे मिलता है। दोनों अकेले आते हैं और वहां जो है बातें करते हैं। कबीर अपनी पूरी स्टोरी बता देता है कि क्या क्या हुआ था, क्यों मैंने अपने गुरु को मारा था, ये वो पूरी प्लानिंग बता देता है। कल्कि के बारे में भी बता देता है। फिर वो उससे हाथ मिला लेता है। हाथ मिलाने के बाद कबीर बोलता है कि मैं उसे मारने जाऊंगा, लेकिन तुम्हें उसे बचाना होगा। कबीर वहां पे अपने लोगों के साथ, जो बेसिकली उसके लोग नहीं होते, दुश्मन के लोग होते हैं, उनके साथ मिलके उस वकील को अपने लोगों के साथ मिलके मारने के लिए जाता है कबीर उन लोगों को, जो कि मिनिस्टर के बेटे फैमिली होती है, पूरी प्लेन में जा रही होती है। तो वहाँ उसमें मारने जाते हैं, उनकी चार्टर फ्लाइट होती है, तो उसमें वो कबीर मारने जाता है। अपने गुंडे जो है प्लेन को हैक कर लेता है वो कबीर। हैक करने के बाद उस प्लेन के ऊपर एक और प्लेन लैंड करता है और उस प्लेन के जरिए नीचे उतरता है। फिर अंदर उसके गुंडे जाते हैं, लेकिन अंदर पहले से विक्रम होता है। विक्रम उन सबको मार के कबीर नीचे उतरता है। कबीर और वो दोनों सबको गुंडों को मार के अंदर जाते हैं, सब लोग सेफ होते हैं। तो वो क्या करता है, फिर विक्रम क्या करता है, गन निकाल के सबको शूट करना चालू कर देता है। जी हाँ, फिर उसका असली रूप निकल के आता है। वो सारे लोगों को गोलियां मार देता है, जो लोग नींद में होते हैं ना, सबको गोलियां मार देता है, बच्चा बूढ़ा सबको गोलियां मार देता है। कबीर हैरानी से देख रहा होता है। फिर वो कबीर से कुछ बातें बोलता है, जिससे कबीर हैरान हो जाता है। दरअसल वो उसकी बचपन की बातें होती हैं। कबीर उसका बचपन का एक दोस्त होता है, वो उसे याद आता है। कबीर को मारने के बजाय वो प्लेन से धक्का दे देता है, पैराशूट दे के, और कहता है कि तुम्हें मैं बाद में मारूंगा, और वो धक्का दे देता है। फिर इनकी बचपन की स्टोरी दिखाई जाती है, कबीर की और विक्रम की। बचपन में कबीर जो है अनाथ होता है, उसको लोग मार रहे होते हैं, तो विक्रम जो है उसको बचाने के लिए आता है। बचा के ये लोग साथ रहते हैं, साथ में मिलके चोरियां वगैरह करते हैं, लोगों को ठगते हैं। ठगने के बाद जो है एक दिन पुलिस पकड़ लेती है गौतम को। कबीर को जो है पुलिस पकड़ लेती है, कबीर को जेल ले जा रही होती है, लेकिन विक्रम भी सरेंडर कर देता है अपने दोस्त की मदद के लिए। जुमलैड मतलब बच्चों की जेल के अंदर वो लोग जाते हैं। वहां पे जो है कबीर का जो सीनियर ऑफिसर होता है, यानी कि जो गुरु होता है, वो वहां पे आता है। आशुतोष राणा वहां पे फिर आते हैं। फिर वो वहां पे आके बच्चों को बताते हैं कि तुम लोग जो करते हो वो गलत है, पुलिस के लिए काम करो, मिलिट्री वाला बनो, सम्मान मिलेगा, देश प्रेम करेगा तुम्हें, ये सब बातें बोलता है। सब लोग राजी हो जाते हैं, सब बच्चे राजी हो जाते हैं। फिर वो ट्रेनिंग करवाते हैं सब लोगों से। कबीर और विक्रम जो है दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन जब सवाल जवाब की बारी आती है ना, तो कबीर जो है वो ज्यादा अच्छे जवाब देता है कि मेरे लिए देश पहले, इंसानियत पहले। वहीं कबीर की जब बात करें, कबीर अच्छा होता है, कबीर अच्छी अच्छी बातें करता है। विक्रम से जब पूछा जाता है तो वो बोलता है कि मैं लोगों को मार दूंगा, सबसे पहले मैं खुद की सोचूंगा, ये सब बातें वो करता है। तो जो कर्नल होता है वो मना कर देता है, उसको नहीं चुनता। दो ही लोगों को चुनता है, जिसमें से एक कबीर होता है, दूसरा एक कोई और होता है। विक्रम सोचता है मुझे चुनेगा, लेकिन वो मना कर देता है। फिर विक्रम उससे सवाल जवाब करता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं पूछा, मुझे क्यों नहीं चुना। वो कर्नल बोलता है कि तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हें सबसे पहले तुम्हारी फिक्र है। जबकि विक्रम को जो है सबसे पहले, कबीर को जो है देश की फिक्र है, सबसे पहले खुद के पहले देश को सोचता है, जबकि तुम्हें देश से पहले खुद की फिक्र है। ये सुनने के बाद वो रिजेक्ट कर देता है। दोनों दोस्तों में बहस होती है। कबीर जो होता है बोलता है कि नहीं यार, मैं सुधरना चाहता हूँ और मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं
चोरी चकारी नहीं करना चाहता। दोनों के बीच झगड़ा होता है, फिर विक्रम जो है भागने का प्लान करता है और वो भाग जाता है। बोलता है अब मैं सबसे पहले खुद का सोचूंगा, देश बाद में आएगा, सबसे पहले मैं आऊंगा और आज के बाद मैं तुझे कभी नहीं मिलूंगा और मेरे सामने कभी आना भी नहीं। ये बात कह के वो निकल जाता है। तो कबीर वो फ्लैशबैक होता है एक तरह का। फिर कबीर को दिखाते हैं, उसके बाद कबीर को दिखाते हैं। कबीर को जो है कबीर गौतम गुलाटी को मारने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। विक्रम को पता होता है ये उसको मारने आएगा। विक्रम बोलता भी है कि ये तुझे मारने वाला है। गौतम वहां पे उसको बचाने के लिए, मतलब गौतम को मारने के लिए विक्रम कबीर वहां पे पहुंच जाता है। वहीं पीछे से जो है विक्रम भी वहां पे पहुंच जाता है। लेकिन क्या होता है कि विक्रम कबीर को, मतलब विक्रम जो है वो गौतम को मार देता है और इल्जाम डाल देता है कबीर पे, क्योंकि उसको उससे भी बड़ा बनना होता है। वो जो है बेसिकली कल्कि की कुर्सी पे बैठना चाह रहा होता है विक्रम, और इसलिए वो गौतम को मार देता है और इल्जाम डाल देता है उस पर। वहां से वो फिर भाग जाता है। दोनों पीछा कर रहे होते हैं कबीर को, कबीर का पीछा कर रहा होता है विक्रम, पूरी पुलिस फोर्स भी उसका पीछा कर रही होती है। वहां से बच बचा के वो पहुंचता है। फिर कियारा जो है वो तस्वीरें कुछ पुरानी देख रही होती है जो क्राइम सीन की होती है, गौतम को जिसने मारा होता है। वहां पे उसकी एक रिंग मिलती है कबीर की, जो जानबूझ के उसने छोड़ी होती है। फिर कबीर से मिलने वो उस जगह पहुंचती है जहाँ पे उसने बुलाया होता है। वहां पहुंचने के बाद कबीर उसको सारी सच्चाई बता देता है। वो उसका यकीन भी कर लेती है। फिर वो मिनिस्टर को फोन करती है। जी हाँ, एक होम मिनिस्टर से भी बड़ी कोई पद होती है, यानी सीएम से नीचे होती है। उसको फोन करके सारी बताती है, जो कि इनका एक रिलेटिव भी होता है जिसकी फैमिली को मार दिया जाता है। वो मीडिया में आके कहता है कि मेरे लिए देश पहले फैमिली बाद में। तो जिसकी फैमिली को मार दिया जाता है उसको फोन करती है कियारा और सारी सच्चाई बता देती है कि कबीर अच्छा है, ये वो, विक्रम गलत है। फिर वो एक जगह बुलाता है कि मैं एक जगह बता रहा हूँ, वहां पे आ जाओ। ये लोग वहां पे पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले वहां पे गुंडे आ जाते हैं बाइकों पे और वो लोग गोलियां चलाने लग जाते हैं। तो ये लोग उनसे लड़ते हैं। तब जो है कबीर समझ जाता है कि असली खूनी कौन है, यानी असली कल्कि का आदमी कौन है, ये है। वो मिनिस्टर होता है जो सारी चीजें करवा रहा होता है। कल्कि का अभी भी पता नहीं होता है कि कल्कि वही है या कोई और है, बट वो गलत होता है मिनिस्टर, इसलिए वो गुंडे भेजता है। फिर होता ये है कि उनको बचाने के लिए अचानक कबीर के मोबाइल पे एक कोड आता है। वो बोलता है कि क्या तुम्हारे पापा जिंदा? बोलती है नहीं। फिर ये कोड कौन भेज रहा है? तभी जो है अनिल कपूर की एंट्री होती है। अनिल कपूर गाड़ी लेकर आता है और उसमें गन होती है बड़ी वाली, गोलियां चलाने लग जाता है। सारे बाइक वालों को अनिल कपूर मार देता है। फिर वो बताता है कि मैं तुम्हारे पापा का साथी हूँ और मैंने ही बताया था कल्कि के बारे में तुम्हारे पापा को। फिर कबीर को याद आता है कि हाँ, सर ने बोला था कि कोई सोर्स है उसका। तो कबीर के साथ बेसिकली अनिल कपूर पहले से ही होता है कबीर के साथ, और उसके साथ सब पता होता है कि कबीर निर्दोष है। तो कबीर को ये पता लग जाता है कि अनिल कपूर उसी के साथ है, और वो लोगों को पता चल जाता है कि विक्रम ही सब कुछ कर रहा है, कल्कि के इशारे पे कर रहा है। कल्कि कौन है ये पता नहीं चलता है। उसके बाद ये होता है कि ये लोग बोलते हैं कि हमें विक्रम को अरेस्ट कर लेना चाहिए, कि अनिल कपूर बोलता है। लेकिन वो लोग बोलते हैं, कबीर बोलता है नहीं, उसको अभी इस भ्रम में रहने दो कि वो जीत रहा है, हमें उसे कहीं और डाइवर्ट करना होगा। पीएम की सिक्योरिटी के लिए उसको चुना जाता है, लेकिन अनिल कपूर जो है वो उसको हटा के खुद वहां पे चला जाता है और उसको उस मिनिस्टर के पास भेज दिया जाता है जो ये सब प्लान बना के बैठा हुआ होता है। उसको उसके साथ भेज दिया जाता है अकेले। उसकी टीम होती है, वो अकेला विक्रम जो है उस मिनिस्टर को लेके जा रहा होता है। वहीं पे कबीर पहुंच जाता है और कबीर जो है उसको शूट कर देता है, उस मिनिस्टर को मार देता है। कबीर जो है मिनिस्टर को मारने के बाद विक्रम पे भी गोली चला देता है। विक्रम फिर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, पीएम सेफ हो जाते हैं। फिर विक्रम जो है हॉस्पिटल में होता है, तभी वहां पे काफी सारे लोग आ जाते हैं और वो उन सबसे बात करवाते हैं जो कि बेसिकली इस ऑपरेशन में शामिल होते हैं। हर देश के जो बड़े बड़े लोग हैं जिनका चेहरा दिखाई नहीं देता, वो लोग वीडियो कॉल पे आते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हें मार देना चाहिए। वो बोलता है मुझे 24 घंटे दो, मैं सब कुछ ठीक करूंगा, मैं कबीर को मार दूंगा। वो बोलती है तुम्हें उससे बस की बात नहीं है। फिर वो बोलता है मैं कर दूंगा। फिर वो लोग सारे चले जाते हैं। फिर वो प्लान बनाता है और कबीर को जो है अकेले मिलने के लिए फोन करता है और अकेले मिलने के लिए बुलाता है। कबीर भी उससे मिलने के लिए एक जगह चले जाता है जहाँ पे बर्फ ही बर्फ होती है। कबीर वहां पे पहुंच जाता है और वहां जो है उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी ओर पीएम के सिक्योरिटी के लिए अनिल कपूर और कियारा जो है उसकी सिक्योरिटी में होते हैं। तभी जो है ऑडियो कॉल पे, मतलब फोन के जरिए जो है कबीर उन लोगों से बात कर रहा होता है और उसकी सिक्योरिटी में ही कुछ लोग होते हैं जो पीएम को मारना चाहते होते हैं। ये बात अनिल कपूर को जब पता चल जाती है
तो वो लोग उन पीएम को सेव करने में लग जाते हैं। पीएम को सेव करने के लिए गोलीबारी चलती है, फिर पीएम को सेव कर लिया जाता है, उन सब लोगों को मार दिया जाता है। वहीं कबीर और विक्रम जो है आपस में लड़ रहे होते हैं, पीएम को सेव करके फ्लाइट में भेज दिया जाता है, लेकिन तब भी वो बोलता है कि पीएम सेफ नहीं है। फिर जितने भी फ्लाइट में लोग होते हैं सबको उतार दिया जाता है, सिर्फ अनिल कपूर और कियारा वहां पे होते हैं। वो लोग पीएम को लेके जा रहे होते हैं, फिर भी वो बोलता है कि सेफ नहीं है पीएम। फिर ये लोग जब नीचे जाते हैं बेसमेंट में, वहां पे एक लाश पड़ी होती है जो कि मिनिस्टर की होती है। मिनिस्टर की बॉडी को जब अनिल कपूर खोल के चेक करता है तो उसमें आरडीएक्स होता है, तो वो लोग उस ताबूत को ही नीचे फेंक देते हैं, उस बॉडी समेत, और नीचे गिरते ही फट जाता है वो। उसके बाद कबीर और वो लड़ रहे होते हैं, लड़ते लड़ते वो उसके सीने में जो है बर्फ की एक मोटी सी लेयर जो होती है यानी चाकू नुमा, वो घुसेड़ देता है और उसको लेके फिर वहां से चला जाता है। ऐसा लगता है कि विक्रम जो है वो मर गया है। कबीर अभी भी बदनाम होता है कि वो जो है देशद्रोही है, लेकिन वो देशभक्त होता है। अनिल कपूर ये घोषणा करता है कि वो उसने ही ये सब किया है, क्योंकि वो जो है स्पाई अच्छा होता है, इसलिए ये सब किया जाता है। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि कबीर जो है एक आदमी को मार रहा होता है, लेकिन विक्रम भी उसके साथ होता है। जी हाँ, विक्रम मरा नहीं होता है, उसने उसको बचा लिया होता है, और विक्रम और कबीर मिलके काम कर रहे होते हैं और उसको मार रहे होते हैं। फिर पता चलता है कि फिर उसके बाद वो एक एक करके उन लोगों को मार रहे होते हैं जो वीडियो कॉल पे सबको मतलब कल्कि के साथ जो जितने भी लोग होते हैं हर देश से लोग, उन लोगों को वो लोग मार रहे होते हैं। पाकिस्तान का दिखाते हैं, वहाँ के जो बड़े बिजनेसमैन होता है या जो भी पॉलिटिशियन होता है उसको ये लोग जाते हैं पाकिस्तान, वहाँ पे जाके मारते हैं। फिर इंडिया में भी, मतलब इंडिया के तो पहले ही मार चुके होते हैं गौतम गुलाटी को। हर देश में जाते हैं, चाइना जाते हैं, वहाँ के लोगों को जो है बड़ा नेता होता है उसको ये लोग मार देते हैं। बांग्लादेश जाते हैं, वहाँ की नेता को मार देते हैं। ऐसे ये लोग हर देश में जा जाके उन लोगों को मार रहे होते हैं जो लोग वीडियो कॉल के जरिए आए होते हैं। विक्रम को तो पता ही होता है, इसलिए वो मार रहा होता है। उसके बाद होता है ये कि ये लोग के फिर रास्ते अलग हो जाते हैं। ये लोग बोलते हैं हमारी किस्मत होगी तो दोबारा मुलाकात जरूर होगी। ये मूवी का एंड हो जाता है, और फिर एंड में जो है बॉबी देओल को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक लड़की को बोलते हैं कि तुम हो अल्फा। अल्फा के एक बच्ची को पुकारते हैं और उसके जो है टैटू बना रहे होते हैं बाजू पे। तो उसकी कहानी अलग खुलेगी, बाद में खुलेगी, लेकिन ओवरऑल ये मूवी अच्छी है, लेकिन वन टाइम मूवी है। इसको आप बार बार देखना नहीं चाहोगे, क्योंकि इस मूवी में कोई अच्छी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप दोबारा ये मूवी देखो। अगर आप जवान मूवी देखोगे तो वो मूवी आप 2-3 दफ़ा देखना चाहोगे, हो सकता है बार बार देखना चाहो क्योंकि उसमें कुछ ऐसे सीन है वाव सीन, लेकिन इस मूवी में कुछ ऐसे वाव सीन नहीं है। इसका एक्शन अच्छा है, स्टोरी भी अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ वाव सीन नहीं है। तो आप इस मूवी को वन टाइम देख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम देख सकते हो, बट ये मूवी 1-2 दफ़ा तो देखने लायक है, तो आप ये मूवी ज़रूर देखिएगा।